आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। नेत्र चिकित्सकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए नेत्र रोगों से बचाव के दिए टिप्स। सहारनपुर में रविवार को चमारीखेड़ा स्थित नेत्र अस्पताल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में देश भर से आए नेत्र चिकित्सकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए नेत्र रोगों से बचाव के टिप्स दिए। चमारीखेड़ा में स्थित नेत्र अस्पताल में अस्पताल का 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का संचालन कर रहे आनंद वर्धन मल्होत्रा ने सेमिनार में आए सभी चिकित्सकों का परिचय कराया। सेमिनार में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन की आंख का सफल ऑपरेशन करने वाले मुंबई के डॉक्टर हिमांशु मेहता ने नेत्र संबंधित बीमारियों के बारे में विस्तार से बताया। अभिनेता रजनीकांत के चिकित्सक चेन्नई से शर्मा एवं डॉक्टर राजेश सिन्हा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आंखों की पुतली प्रत्यारोपण एवं नेत्रदान के विषय में विस्तार से बताया। लुधियाना के प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर गोविंद सिंह धामी, डॉक्टर अभिनव धामी व दिल्ली से डॉक्टर रुशाद साहब, डॉक्टर तुषार ग्रोवर, डॉक्टर ऋतु वुजा थॉमस ग्रोवर, डॉक्टर मोहन राजन ने भी सेमिनार को संबोधित किया। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा जो संस्थान है 1952 में शुरू हुआ था और आज इसके 70 साल के उपलक्ष्य में हमने ये मेरे को सन 2020 में गुड़गांव में मिला था। ये होता ये है कि जो भी हमारे देश के ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, जो नेत्र चिकित्सक होते हैं, जो कि बाहर जाते हैं हमारे देश से और वहाँ की जो मीटिंग्स होती है उनमें अवार्ड जीत के आते हैं, तो हमारे जो इंडिया की ऑल इंडिया ऑफ्थेल्मिक सोसाइटी है वो उनको ऑनर करती है कि आपने हमारे देश का नाम बाहर जाके बढ़ाया। अच्छा, एक सवाल हो रहा है मेरा आपसे। 70 साल से आपकी ये संस्था चल रही है, अंधता निवारण के आपने कितने ऑपरेशन किए होते? सर, जो शुरू में हमने जब शुरू किया था तो ये मान के चलिए कि शुरू के जो 5 से 10 हज़ार ऑपरेशन थे वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हुए थे। टोटल कितनी सर्जरी हुई है ना? और टोटल सर्जरी 1 लाख से ऊपर हो चुकी है। राष्ट्रीय कार्यक्रम जो है दृष्टिहीनता का अंधता निवारण, वो सीएमओ द्वारा टारगेट किया जाता है सभी को। जी 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 ठीक है, उसमें जी। खुद तो वो काम स्लो करते हैं जी और एनजीओ के थ्रू ज़्यादा होता है। जी जी जी। तो मैं उसका पूछ रहा हूँ, आपके 70 तो साल उसमें हम कितने लाख ऑपरेशन? सर, वो तो हमारे पास ये होता है कि जो डेटा होता है उसका हम जनरली 30% जो है वो उसके अंडर करते हैं। आप अपने बताइए। हाँ, जो मेरे पर्सनली हैं, तो मैं यहाँ पर एक्चुअली 2020 से आया हूँ और मेरे 2 साल हो चुके हैं और इन 2 सालों में मैं करीब करीब ये इसके अंडर 400 ऑपरेशन कर चुका हूँ मोतियाबिंद के। 4 साल सफल कर। जी जी बिल्कुल। बट इनके फादर डॉक्टर आनंद वर्धन ने तो हमारे हॉस्पिटल में अभी जो हमने अभी ऐड किया है, इसमें एक ऑप्टिकल बायोमीटर होता है जिससे कि हम जो आँख का लेंस होता है उस आँख के लेंस का नंबर निकालते हैं, वो हमने ऐड किया है। उसमें हमारे को आँख को टच नहीं करना पड़ता। दूसरा, उसके अलावा जो चश्मा उतारने की विधि है उसके अंदर कई कई टाइप के प्लेटफॉर्म होते हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म्स भी हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। हम ICL, IPCL जैसे लेंस प्रत्यारोपण भी करते हैं। इसके अलावा याग लेज़र यानी कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद जो पीछे पुतली जो हमारी झिल्ली होती है जो मोटी हो जाती है वो भी होता है। और इसके अलावा हमारे यहाँ जो ऑपरेशन होता है वो बिना इंजेक्शन के और बिना पट्टी बिना चीरे के होता है। पीछे आँख का जो रेटिना होता है उसका चेकअप भी शुगर के लिए और जो हाइपरटेंसिव चेंजेस हो जाते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से उसके लिए एक OCT मशीन होती है, वो सब हमारे सेंटर में है। टेक्नोलॉजी सिर्फ आपके हॉस्पिटल में है, अन्यथा और कहीं नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे हॉस्पिटल में है, लेकिन हमारे हॉस्पिटल में एक रूफ के नीचे, एक छत के नीचे सब कुछ मिलता है। वरना क्या होता है कि चीज़ें स्प्रेड आउट होती हैं, कुछ डॉक्टर कुछ चीज़ रखते हैं, कुछ डॉक्टर कुछ चीज़ रखते हैं। हमारे यहाँ एक छत के नीचे सब कुछ मिलता है। और आपके यहाँ लेंस की क्या व्यवस्था है? कितनी रेंज में कितने से? हमारे यहाँ सारे टाइप के लेंस होते हैं और इसमें मोनोफोकल, मल्टीफोकल सारे रेंज के लेंसेज हमारे यहाँ अवेलेबल होते हैं। जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इंडिया में नहीं पूरे विदेश में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उस लेंसेज जो हैं वो सब हम ऑफर करते हैं अपने पेशेंट। जैसे आपका यहाँ चमारीखेड़ा में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, अदरवाइज जैसे यहाँ थोड़ी गरीब पब्लिक भी है, तो गरीबों के लिए कुछ? तो हमारे यहाँ आयुष्मान जो भारत प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है वो हमारे यहाँ, हम वन ऑफ द फर्स्ट थे इस ज़िले में जिन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम अपने हॉस्पिटल में लागू करी। सन 2019 में ही हमने आयुष्मान भारत स्कीम हमारे हॉस्पिटल में लागू कर दी। यानी आयुष्मान वाली जो स्कीम है वो सिर्फ आपके हॉस्पिटल में है ना? मतलब टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज हमारे यहाँ तो है ही है, लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि शहर में किसके यहाँ और है। सरकारी हॉस्पिटल में तो होता ही है और भी है। बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि 1952 से, जबकि कोई कुछ नहीं था यहाँ आजू बाजू, तब से मामूली से मामूली चार्ज में और बिना शुल्क, बिना पैसे लिए हुए
बहुत हजारों सर्जरियां हुई है यहाँ पे। यहाँ का अगर टोटल किया जाए 1952 से आज तक 70 साल में 1 लाख से ऊपर सर्जरी मोतियाबिंद की गई है, जहाँ की पैसे की बात ही नहीं हो सकती है। सो बिल्कुल ये तो पहला धर्म है हर डॉक्टर का कि बिना पैसे कोई मरीज़ आता है जिसके पास पैसे नहीं है वो कभी बिना देखे नहीं जाता। अगर अपने आप पे खर्चा करना चाहता है और कोई लेंस डालवाना चाहता है तो ज़रूर अलग अलग प्रकार के लेंस है दुनिया में, वो डाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि पैसा नहीं है तो कहीं भी कोई भी मरीज़ वापस जाए ये पोजीशन नहीं होती है। जैसे डॉक्टर राजेश, लिटिल स्लो। तो हमारे ये 70 साल के उपलक्ष्य में जो हमारा हॉस्पिटल है 1952 में हुआ था इस्टेब्लिश, और ये इस एरिया का रीजन का सबसे पहला आंखों का अस्पताल था। 3 जिलों में कोई आंखों का अस्पताल नहीं था जब यहाँ पर बन गया था। तो इसके 70 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर डॉक्टर राजेश सिन्हा आए हैं दिल्ली से, डॉक्टर धामी आए हैं लुधियाना से, डॉक्टर हिमांशु मेहता बॉम्बे से हैं, डॉक्टर गौरव लूथरा हैं, डॉक्टर पूजा हैं, डॉक्टर अभिनव हैं। तो यहाँ पर हमने ये एक साइंटिफिक प्रोग्राम रखा है और इसमें हमने जो आँखों के ऑपरेशन, जो जटिल ऑपरेशन होते हैं, जो मुश्किल ऑपरेशन होते हैं, जो आमतौर पे सब लोग सीखना चाहते हैं, बाकी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, बाकी आई सर्जन, उनके बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की है। डॉक्टर साहब आपके हॉस्पिटल को हुआ कि मीडिया का बहुत बड़ा रोल आता है इसमें कि लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाएं, जो लोग अपनी आंखों का ध्यान रखें और आंखों में अगर कुछ भी परेशानी होती है तो इमीडिएटली आंखों के डॉक्टर से मिलें, वो अपना इलाज खुद से ना करें। कई बार लोगों को ना आदत होती है होममेड रेमेडीज़ यूज़ करने की, घर में कुछ ये कोई जल डाल लिया, रोज़ वाटर डाल लिया या कुछ और डाल लिया, वो नहीं करना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आंखों के डॉक्टर को मिले। ये जागरूकता लोगों के बीच में फैलाना, वो मैं कहूँगा कि मीडिया काफ़ी अच्छे से कर सकती है और ये हम लोगों की रिक्वेस्ट है आप लोगों से। नहीं, एक और रिक्वेस्ट है, कुछ मिथ्स हैं। हाँ। गाजर का जूस खा लो, वो खा लो, ये दवाई डाल लो, आपकी आंखें ठीक हो नहीं है। आपकी आंखें ठीक रहेंगी, आप आकर रेगुलर चेकअप कराओगे, उनका ध्यान करोगे। कुछ खाने पीने से ठीक नहीं होती, उसको हर शरीर को मशीन तभी ठीक है अगर उसका ध्यान किया जाए। बातों से नहीं ठीक है, वो मंदिर में गुरुद्वारे में दवाई मिलती है, डाल लो चश्मा उतर जाएगा। ऐसे मिथ को एक्सप्लॉइट करना हमें अवॉइड करना है। में और भी बता सकते हैं कि वहाँ पर जैसे किस हिसाब से गरीब लोगों का ट्रीटमेंट होता है। देखिए, हिंदुस्तान में अगर ब्लाइंडनेस का कारण सबसे ज़्यादा है तो वो मोतियाबिंद है, और मोतियाबिंद का इलाज काफ़ी हद तक किया जा रहा है। सरकार ने भी काफ़ी स्कीम्स बनाई हैं, हर जगह हो रहा है। मैंने देखा कि ये एक पेरिफेरल एरिया है, ये बहुत सेंट्रल एरिया नहीं कहा जाएगा इसे। यहाँ पे इतने गरीब लोग हैं और इस जगह पे इतनी अच्छी सुविधा इतने कम रेट में जो यहाँ इस CK आई इंस्टीट्यूट में की गई है, ये बहुत ही सराहनीय है। मुझे सारी चीज़ों के बारे में पहले नहीं पता था। अभी रिसेंटली मैंने इनके वेबसाइट पे भी देखा और इनके हॉस्पिटल में भी देखा, इनसे बात करी, तो मुझे जानकर ये लगा कि भाई बहुत बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे। और मोतियाबिंद का इलाज, चाहे चश्मा उतारने का इलाज, इन सब का इलाज जो आधुनिक तकनीक से दुनिया में हो रहा है, वो सारा कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो लोगों को यहाँ से कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ यहाँ करवा सकते हैं। और ये एक तरह से कहा जाए तो, और जिस रेट पे जिस हिसाब से यहाँ पर हो रहा है, ये तो एक जन सेवा है जो यहाँ पे कर रहे हैं। और डॉक्टर साहब, आज की डेट में बच्चे, बड़े युवा बच्चे ही आंखों के शिकार हो रहे हैं, यानी कि शुरू में बचपन में उनके चश्मा लग रहा है जी, जिसकी सबसे बड़ी वजह है मोबाइल जी। जो पेरेंट्स उनके मोबाइल पकड़ा देते हैं, जो मोबाइल की किरणें बच्चों पे जो असर करती हैं आंखों पे, उसके बावजूद भी ऐसी क्या वजह है कि कोई गोष्ठी आयोजित नहीं की जाती इस मामले में, कि डॉक्टर लोग ही उन्हें बच्चों को थोड़ा समझाने के लिए कि स्कूलों में ऐसे सेमिनार वगैरह। सर, मोबाइल कौन देता है? बच्चे के हाथ में मोबाइल डॉक्टर खरीद के देता है? कौन देता है? मेरा कहने का मतलब है वो तो देते हैं, हाँ, लेकिन वही बताते हैं कि स्कूल में कम्युनिटी हेल्थ की तरफ से स्कूल में जाके काफ़ी कुछ जानकारी दी जाती है इसके बारे में और बहुत कुछ समझाया जाता है, और कुछ हद तक पेरेंट्स को, टीचर्स को काफ़ी हद तक बताया जाता है कि बच्चों को ये सब समझाया जाए।
आप भी इस बात को समझ सकते हैं कि टीचर्स या पेरेंट्स भी अपनी तरफ से काफ़ी कोशिश नहीं, करते हैं। आप मानते हैं कि जो बच्चे आजकल ज़्यादा जो हो रहे हैं मोबाइल जी। के से, इस जी। वजह से आंखों को ज़्यादा जोर पड़ रहा है? सिर्फ बच्चे नहीं, बड़े भी मोबाइल पे रहते हैं कई बार, और आज के ज़माने में इतने सारे जो ऐप्स आ गए हैं जो बड़े भी देखते हैं, तो उसके कारण आंखों में ड्राइनेस और स्ट्रेन आना ये होता है, काफ़ी कॉमन। अगर आपको एक प्रश्न पूछूं मैं आप सबको कि आपने ज़्यादा टीवी देखा है 4 साल के बच्चे से ज़्यादा, लेकिन आप कोई ऐनक नहीं लगा रहे, तो कहना यह है कि टीवी देखने से, कंप्यूटर पे काम करने से नंबर नहीं आता। आपको टेंडेंसी रहती है नंबर आने की। और हाँ, बिल्कुल, अगर ऐनक नहीं लगाया तो स्ट्रेन पड़ सकता है आंखों को। तो ये बहुत महत्व की सोसाइटी में बताने की ज़रूरत है कि डायबिटीज़ मीठा खाने से नहीं होता है, आपको टेंडेंसी होनी चाहिए। यानी ये मतलब नहीं कि मीठा खाना चाहिए। सेम वे टीवी देखने, आपने सब लोगों ने फेसबुक के ओनर मार्क जकरबर्ग का फ़ोटो देखा होगा। मार्क जकरबर्ग आज भी बिना ऐनक काम करता है। शायद उसने आप हमसे सबसे ज़्यादा कंप्यूटर यूज़ किया हुआ है। तो कहना यह है कि आंखों की देखभाल करनी चाहिए, कम नंबर ना बढ़े वो देखना चाहिए, रेगुलर चेकअप करना चाहिए, बट सिर्फ कंप्यूटर यूज़ करने से या मोबाइल यूज़ करने से नंबर नहीं आता। देखिए, इसमें ये नहीं लैपटॉप छोड़ दो, कैसे होगा? सारी एजुकेशन, सारी वर्ल्ड की नॉलेज दोनों ऊपर घूमती है। बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस हैं, लैपटॉप से उन्होंने पढ़ना है। अब तो लैपटॉप ही क्लासरूम में जाता है, तो आपको ये सिखाना पड़ेगा कि लैपटॉप को कैसे देखना है, मोबाइल को कैसे देखना है, मोबाइल को कैसे रखना है। आप मोबाइल को एक डिस्टेंस पे रखो, कुछ नहीं होगा। आप मोबाइल को देखते 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 ऊपर ले आओ, ज़रूर कुछ होगा। तो आपको बच्चों को समझाना पड़ता है, भाई इसकी एग्जैक्ट यूज़ इस डिस्टेंस पे रखनी है। टीचर को बताना पड़ता है कि बच्चे का जो मोबाइल है, लैपटॉप है, इतनी दूर रखना चाहिए। 20 मिनट के बाद आपको आंखें ब्लिंक करनी है, क्योंकि आपकी आंखों के टीयर फिल्म जो है, अथरू है, वो सूख जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। आप बंद करोगे तो वेट हो जाएंगी। ब्लिंक करोगे, ब्लिंक रेट बढ़ाना पड़ेगा। 20 मिनट के बाद आपको 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए आंख बंद करके दूर देखना पड़ेगा। दूर देखने से क्या होता है, आपकी नज़र, नज़दीक की नज़र जो है, अकोमोडेशन जिसको हम बोलते हैं, वो रिलैक्स कर जाती है। अकोमोडेशन रिलैक्स करने से आपका नंबर नहीं बढ़ता। ये फेक मिथ है भी वो मोबाइल देख रहा है उसकी आंखें गई, वो लैपटॉप के काम कर रहा है उसकी आंखें नहीं। भाई, ये तो पढ़ने की चीज़ है। दी सारी दुनिया की रिसर्च मोबाइल पे चलेगी, मोबाइल नहीं तो लैपटॉप पे चलेगी। आजकल लाइब्रेरी में कौन जाता है? सीधा गूगल लगाया, आंसर ढूंढा। ये तो बहुत ज़रूरी है भाई। हम भी अपनी ट्रीटमेंट मोबाइल पे ढूंढते हैं, फीड किया, आंसर मिला, पेशेंट को बताया। लेकिन इसको कैसे यूज़ करना है और हाउ मच टाइम के लिए करना है, बच्चे को ये समझाना बहुत ज़रूरी है। भाई, आप इसको इतने टाइम करो, लेकिन इसके साथ अगर आप आउटडोर गेम खेलोगे आपका नंबर नहीं बढ़ेगा, बिकॉज आउटडोर गेम खेलने से बच्चा अपनी आंखें रिलैक्स कर। आप अगर चलते हैं, आंखों पास मोबाइल फ़ोन है, आप सोचिएगा कितने जन ने अपनी आंखों पे इतना खर्चा कभी किया है। हर साल 2 साल में आप मोबाइल फेंक देना पड़ता है, नया मोबाइल लेना पड़ता है ना? लेकिन आंखों को खर्चा करना आता है तो तुरंत पैर में तकलीफ हो जाती है उनको लगता है फ्री होना चाहिए। कौन सी एप्पल कंपनी आपको फ्री देती है? और सब लोग नया मोबाइल दिखाना अच्छा लगता है। तो कहना ये है कि प्रायोरिटी सही रखो, आंखों को चेक करवाइए। डॉक्टर साहब ने बताया वैसे टाइम में आंखें आपके साथ रहेगी ज़िंदगी भर, बट क्योंकि फ्री मिली थी तो आप उसकी देखभाल नहीं करते। आपकी गाड़ी को स्क्रैच हो गया तो आप बहुत बड़ा चिल्ला बैठेंगे। तो आंखों की देखभाल कीजिए और बहुत महत्व की चीज़ है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।